90% बिगनर सेम मिस्टेक करते हैं जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन लेट हो जाता है। आज मैं वही गलती और उसका परफेक्ट सोल्यूशन बताने वाली हूँ। हाय एवरीवन, आई एम साक्षी प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी 72 एट होम। टुडे आई वोक अप एट 5 AM एंड उठते ही डायरेक्ट मैं स्टडी टेबल पे बैठ गई बिना टाइम वेस्ट किए। आज का मेरा टारगेट है बिहार स्पेशल लेक्चर 7 तक रिवीजन करना है। बिहार स्पेशल के लिए मैं केजीएस बैच की नोट्स और इम्तियाज अहमद की बुक पर रिलाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मानना है 100 बुक को एक बार पढ़ने से लाख गुना अच्छा है एक बुक को 100 बार पढ़िए। मेरे बैच में 2-3 क्लासेस एक साथ चल रही है, जिस वजह से रिवीजन करना थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है। खैर, यही सब करते करते 7 बज चुके हैं और मैंने 2 घंटा 12 मिनट की पढ़ाई कर ली। उसके बाद मैंने नहाया, मैंने खाई आलू की पूरी विद आलू की चटनी, जो कि मेरी फेवरेट है। इन दिनों मेरे इलाके में ठंड थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। खैर, मैंने स्टार्ट किया अपना सेकेंड स्टडी स्लॉट, जिसमें मैं करूंगी करंट अफेयर। आज सर ने 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 का पूरा करंट अफेयर करवाया है, तो आज आप कर लेना, क्योंकि इससे आपके आई थिंक 50% का करंट हो जाएगा। मज़ा तो मुझे ये सुन के आया कि सर पीडीएफ दे रहे हैं, मुझे नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा। तो मैं बस बैठ के पूरे लेक्चर सुना और बस सुना ही। लोग पूछती हो दीदी आप करंट कैसे करती हो, तो करंट अफेयर के लिए मैं न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन और क्लास बस इन्हीं सोर्स पर रिलाई करती हूँ। को इकोनॉमी में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसका भी मैंने एक सोल्यूशन निकाला है, आपको लास्ट में बताऊंगी। और अगर आप बिगिनर हो तो करंट अफेयर प्लीज़ अभी से करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आप लास्ट में मैराथन देख के जाओगे तो मैराथन रिविजन के लिए अच्छा है, पढ़ने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है वो। लगभग 300 MCQ कर ली एंड आई एम डन विद करंट। और अब हम खाएंगे बिस्किट, जिससे खा के मिलेगी एनर्जी, और हम स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड स्टडी स्लॉट, जिसमें हमें ढेर सारा लिखना पड़ेगा। ठीक है, सारे बैकलॉग्स कंप्लीट हो चुके हैं मेरे, बट डीपीटी जितने सारे बाकी है, तो आज रात या कल सुबह में मैं सारे टेस्ट दे लूंगी। जितने भी बिगनर्स होंगे वो मेरे से रिलेट कर रहे होंगे कि टेस्ट देने में कितना डर लगता है, और हम बिगनर्स की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो देखो भाइयों और बहनों, टेस्ट दिया करो, मेरी तरह मत बनो। तो मुझे फीवर हुआ था तब से मेरा एकेडमिक ग्राफ एकदम डाउन होता जा रहा है, क्योंकि मेरे बैकलॉग्स लगना स्टार्ट हो चुके थे, फिर टेस्ट सब कुछ छूटता गया, इसलिए मैं ये प्रॉब्लम में हूँ। खैर, आज खिचड़ी बना था तो मैंने वो हल्का सा खाया एंड मैं बैठ गई अपना नेक्स्ट स्टडी स्लॉट करने। इकोनॉमी मुझे भी बहुत टफ लगती है, आप लोग पूछते हो ना, तो हाँ मुझे भी बहुत टफ लगती है, इसलिए मैंने रमेश सिंह की बुक मंगवाई है। मैंने इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ा तो मजा ही आ गया। लिखा था अर्थशास्त्र को एक निराशाजनक, दारुण एवं तुच्छ विज्ञान भी कहा गया है। इसका मतलब गलती हमारी नहीं है, ये सब्जेक्ट बहुत टफ है और हम लोगों को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। मजाक से हटके एक बात बताऊं, इकोनॉमिक्स बीपीएससी और यूपीएससी दोनों के लिए बहुत स्कोरिंग है, और भारत सर बहुत अच्छे टीचर है। मुझे आई नो बुक नहीं लेनी चाहिए थी भारत सर के रहते, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने पहले एनसीईआरटी की बुक भी पढ़ी, देन सर के नोट्स भी पढ़े, तो मैंने ले लिया। सर को थोड़ी पता चलेगा, सर को सिलेक्शन से मतलब है। फिर भी सॉरी सर। और आप लोग इकोनॉमिक्स कैसे कर रहे हो, प्लीज 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 कमेंट में मेरे लिए कोई हिंट छोड़ दो। इस वक्त इकोनॉमी मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब भरत सर पढ़ाते हैं तो सब लवी डवी होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बट जैसे ही सर पढ़ाते हैं उसके बाद पता नहीं सब रफू चक्कर हो जाता है। तो आप लोग बताओ आप कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो। ऑल्दो मैं PYQ भी लगा रही हूँ, और सर ने यूथ पब्लिकेशन का बोला था वो भी मैंने मंगाया और मैं वो भी लगा रही हूँ, बट फिर भी नहीं हो रहा है। 12 पेज पढ़ा, उसके बाद मेरा सर दर्द करने लगा तो मैंने छोड़ दिया, और थोड़ी देर के लिए मैं बाहर चली गई। देन मैंने स्टार्ट किया ज्योग्राफी। जी हाँ, अजित सर हमारे बैच पे वापस आ चुके हैं। उनकी क्लासेस दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है, बट मैंने आज करना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स लग चुका है। और पता है सर आज लिखवा नहीं रहे थे, जितना उन्होंने पीछे का पढ़ाया सर वो पूछ रहे थे। आज 90% समझने वाली चीज़ें ही थी। पता है ज्योग्राफी में कैसा होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा लिखना होता है, और कभी कभी पूरा क्लास हम लोग बैठे ही रह जाते हैं। में भी प्रायद्वीपीय पठार का वर्गीकरण, सागर सिद्धांत, नदियों के निक्षेपण का सिद्धांत, उत्तर भारत का विशाल मैदान और मैदान का वर्गीकरण, ये वाला चल रहा है। तो ये कंप्लीट हो गया। देन आई स्टार्टेड रीडिंग ज्योग्राफी का एनसीईआरटी बुक ऑफ क्लास 7। लोगों ने सफल अभ्यर्थियों के इंटरव्यू देखा वो किस तरह से एनसीईआरटी पे जोर डाल रहे हैं, रिवीजन पे जोर डाल रहे हैं, और साथ में PYQ पर जोर डाल रहे हैं। तो अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करोगे ना तो आप पीछे रह जाओगे। ज्योग्राफी पढ़ने का मन नहीं था तो 1 घंटा ज्योग्राफी किया, उसको बंद किया। देन मैंने स्टार्ट किया लूसेंट का वस्तुनिष्ठ वाला बुक। ये बुक मैं कभी कभी लगाती हूँ, मतलब हमेशा नहीं लगाती। जैसे मैं घटना चक्र और दिशा पब्लिकेशन की बुक वो डेली कर लेती हूँ, वैसे नहीं करती। आज मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा इस वाले बुक से ही कर लूँ। और इस वाले बुक में मैं बुक में ही टिक लगाती हूँ, कोई अलग से कॉपी नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस वाले बुक में मैं ज़्यादा गलतियाँ भी नहीं करती हूँ। तो अगली बार बीपीएससी का सिलेबस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हालांकि बीपीएससी ने प्रिस्क्राइब करके तो नहीं दिया, बट मैंने लिख के रखा है एक पेज पे, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज मैंने 400 MCQ सॉल्व किए हैं इस बुक से, जिसपे मेरे 327 सही हुए, विच इज़ गुड। आई होप आपको व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। ओके, बाय बाय।